पता चल जाए, माना कि आपको पता लग गया कि आप 7 दिन बाद चले जाओगे भगवान के घर। उन 7 दिनों में आप क्या करोगे मैया आप बताओ। पता लग जाए कि 7 दिन बाद हमें जाना है तो क्या करोगे। माना कि उदाहरण दे रहे हैं, आप बताओ क्या करोगी आप 7 दिन। क्यों मैया, चश्मा वाली मैया, 7 दिन आप क्या करोगी यदि पता लग जाए कि 7 दिन बाद आप चली जाओगी। निंदा करोगी, चुगली करोगी। भैया आप क्या करेंगे, भैया सोफे में बैठे क्या करोगे आप। निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, झूठ बोलेंगे, जगत में मन लगाएंगे, भोग विलास में मन लगेगा नहीं। जरा सोचो कि 7 दिन बाद मर जाओगे, ये सुनते ही आपका मन कहीं ना लगेगा, ना खाने में, ना सोने में, ना भोग विलास में। मन समझदार हो तो भगवान में लगा लोगे। तो 7 दिन बाद तो देखो हम और आप, जिंदगी 7 दिनों की ही तो है, गई बहुत थोड़ी रही। आपकी जिंदगी ज्यादा चली गई, थोड़ी सी बची। बोलो हाँ, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, अब बची कितनी है। तो जो बची है उसे झूठ कपट बोलकर, निंदा चुगली करके क्यों गवाना। ये समझ लो कि मैं 7 दिन की मेहमान हूं। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं जाने वाला हूं, वो व्यक्ति पाप से बच जाता है। 2 बातों को नहीं भूलना चाहिए ना, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। हमें मरना है, ये बात याद कर लो। आप लोग पाप इसलिए करते हैं क्योंकि आप भूल गए कि आपको मरना है। परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था तो सब छोड़ के चिंतन में लग गए, कल्याण कर लिया। आपको पता लग जाएगा कि आप 7 दिन में मर जाओगे, आपका मन बिल्कुल न लगेगा पाप में। अभी आपका मन पाप में इसलिए लग रहा है क्योंकि आप मृत्यु को भूल कर बैठे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आप मरोगे ही नहीं, अमर कौआ खा के आए हो। मरना पड़ता है, इसलिए कहता हूं हफ्ते महीने में शमशान का एक चक्कर लगा आया करो। कभी टहलते टहलते शमशान तरफ चले गए, थोड़ा शमशान में जाके बैठा करो। मंदिर में जितनी शांति है उससे ज्यादा शांति शमशान में है, क्योंकि शमशान वो स्थान है जो आपको आपकी औकात दिखाता है कि एक दिन यहां राख हो जाओगे। औकात भूल गए ना तो शमशान चले जाना। बड़े बड़े पावरफुल लोग राख बन गए, उड़ गए हवा में वहां। बोलो हाँ, गए थे तो 70 किलो के थे, लौटे तो 50 रुपया के घड़े में किलो भर राख लौटी। बोलो हाँ, गए थे तो 100 किलो के गए, लौटी किलो भर राख। बोलो हाँ, ये सही है कि गलत है। फिर शमशान अच्छी जगह है। आप लोग ज्यादा टाइम कहां रहते हैं, घर में कि शमशान में हैं। घर में आप अधिक से अधिक 100 साल रहोगे और 100 साल के बाद बाकी के हजारों साल तक शमशान में ही तो रहोगे। कहां जाओगे। इसलिए जगत में रहो, बंध करके नहीं, मुक्त हो करके। और ये मुक्ति है, इसलिए
शमशान में लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। शमशान में क्या लिखा रहता है? क्यों लिखा है? मुक्ति पाना है तो शमशान में जाके ध्यान लगाओ, वहां जाके बैठो, ईश्वर का चिंतन करो। प्रभु बस यहां से एक कदम दूर है भगवान। दुनिया में कितना भी कोई घूम ले, आखिरी में उसे विश्राम मुक्ति धाम में ही मिलेगा। बोलो हाँ। इसलिए मुक्ति चाहते हो तो ये याद कर लो कि मुझे मरना, मैं तो जानता हूं कि मुझे मरना है, इसलिए मैं गलत काम नहीं करता। आप लोग 2-2 घंटे चुगली करती हो मैया, नहीं करती हो? तो आप भूल गई हो ना कि मरना है। आप लोग निंदा करते हैं, उसका पांव पकड़ के खींच रहे हैं, तू आगे क्यों जा रहा है? क्यों किसी की तरक्की में बाधा बनना? परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। सुनो। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित जी। सुखदेव जी बोले वरीयाने सते प्रश्नः, आपके प्रश्न से सबका हित होगा। लोक हितम नृप, सबका हित होगा। जिसे जल्दी मरना है वो क्या करे? निद्रया ह्रियते नक्तम, हमें सबको जल्दी मरना है, क्या करें? भागवत सुनो। भागवत सुनने के लिए क्या करना है? सत्संग, गुरुजनों की शरण में जाओ और निद्रया। साधक सबसे पहले भगवान को पाने की साधना करो, और साधना का पहला मंत्र है निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सबसे पहला नियम निद्रया, अपनी नींद पे कंट्रोल। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। तो सोने वाला सोएगा और खोएगा, इसलिए सोने के टाइम जरूर सोइए। 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, पर बाकी टाइम चिंतन करना चाहिए। अच्छा, सोने का टाइम भी मैं सार्थक कर सकता हूँ। जब सोया करो तो भगवान का चिंतन करके सोया करो, और भगवान से सोते समय प्रार्थना करके सोया करो। हे प्रभु आज सपने में आइएगा, निमंत्रण दो भगवान को। हे जगन्नाथ जी आज सपने में आइएगा, आज हमें दर्शन दीजिएगा। हे प्रभु आज हमारे संग भोजन कीजिएगा सपने में। आप रात को सोइएगा तो ये कह कर के आज सपने में आइए, तो फिर वो आपका सोना भी भक्ति में काउंट होगा कि भाई ये भगवान के लिए सोया, मैं इसलिए सोया कि आज मेरे सपने में भगवान आएंगे। तो मेरा सोना भी क्या हो गया? भक्ति। तो 8 घंटे यदि आप सोए और जगत का चिंतन करके सोए तो बेकार 8 घंटे, पर मैं भगवान का चिंतन करके सोया तो मेरे 8 घंटे किस में जुड़ेंगे? भक्ति में जुड़ेंगे। माला ही जपना भक्ति नहीं है, सोना भी भक्ति है। सोना मीन्स गोल्ड नहीं, स्लीप। सोइए, सोना भी भक्ति है। पर कौन सा सोना? जब ये कह कर के सो आज सपने में आने का वादा करो। क्या कहोगे भगवान से? आज सपने में आने का वादा करो। आज सपने में आओगे ना, भगवान से कहो हाँ मैं जिस दिन भुला दूं तेरा ध्यान दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात
हो जाए अंधी ये आंखें उसी रात, हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा ध्यान दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें अंधी हो जाएं जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। सपना किसका देखें? जगत का सपना देखकर करेंगे क्या? तो भगवान से कहो आज सपने में आने का वादा करो। सोया करिए चिंतन भगवान का। बताओ सार्थक हो गया ना 8 घंटा, पूरी रात सफल। फिर यही तो भक्ति का मतलब है भगवान के चिंतन में डूबना। भक्ति का मतलब है भगवान सब में देखकर, सब में उसका दर्शन करते हुए सबकी सेवा करना, सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना, ये भक्ति है। इसलिए कम सोइए, जो सोइए चिंतन के साथ सोइए। कमाइए, देखो कमाई, पैसा कमाना भी भक्ति हो सकता है। कैसे? पैसा कमाना भक्ति है? मैं इसे भक्ति से जोड़ सकता हूं। कैसे? जो भी मैं पैसा कमाऊंगा वो प्रभु आपकी और आपके भक्तों की सेवा के लिए कमाऊंगा, है ना? अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं काम करता हूं, जो भी कमाता हूं, किसके लिए? मैं सारा हिसाब किताब गौरी गोपाल भगवान, ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं, पूरा हिसाब उनके चरणों में देता हूं। प्रभु ये रहा हिसाब, इतने लोगों की सेवा भोजन की हुई, वृद्ध माँ इतनी है, गुरुकुल में बच्चे इतने हैं, गाय इतनी है, ये रहा खर्चा, ये रही आमदनी, ये सब आपका। तो जो भी कमाते हैं किसके लिए? भगवान के भक्तों के लिए। कैसे? गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएं हैं, 11 थी सो कल एक भगवान के घर चली गई। जो भी आता है वृद्ध माओं की सेवा में लगता है। जो कमाते हैं, अखंड रसोई चल रही है, भक्तों को भोजन बंटता है। तो हमारा कमाना भक्ति है या नहीं? क्योंकि हम कमा रहे हैं किसके लिए?